नमस्कार बिहार, मैं लोकेश कुमार। आप देख रहे हैं एक्शन एसटी। मेरे साथ हैं जाने-माने पत्रकार और अधिवक्ता शशांक शेखर दुबे जी। तो आज इनसे कुछ सवाल करते हैं और जानते हैं, इतने दिन से पत्रकारिता में रहे हैं, जर्नलिज्म में रहे हैं। तो आइए जानते हैं। धन्यवाद लोकेश जी आपको, आपके दर्शकों के भी। सर मैं ये पूछना चाहूँगा, आजकल की जो पत्रकारिता है, जर्नलिज्म है, वो गाँव देहातों तक क्यों नहीं पहुँच पाता है? है क्या कि गाँव देहात तक थोड़ा-सा टफ हो गया है और न्यूज़ सोर्स जो है सेंट्रलाइज़ हो गया। तो मुझे लगता है कि ये आपका इंटरनेट से और मोबाइल से जो है, टेक्नोलॉजी से जो है आलस से भी बढ़ा है और काम करना आसान भी हुआ है। मैं दोनों बातें कहूँगा। तो लेकिन ये है कि जो जर्नलिस्ट की नज़र होती है, खबरों में ग्रामीण क्षेत्र जैसे एक रिपोर्टर होता है, तो उसकी एक खास नज़र होती है कि वो समस्या को लेके फ़ोकस करता है, उसपे प्रतिक्रिया लोगों की लेता है, फिर अधिकारियों की प्रतिक्रिया लेता है। उससे एक पूरी संपूर्ण खबर बनती है। उसकी कमी मुझे भी दिखती है। तो निचले स्तर से सुधार हो, तो उसके लिए क्या प्रयत्न करना, क्या कोशिश करना पड़ेगा, जो बिहार आगे बढ़ सके और भी राज्यों की तरह? देखिए, भ्रष्टाचार एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और ऐसा नहीं है कि केवल पत्रकार ही उसको हटा सकते हैं। मैक्सिमम भ्रष्टाचार जो है सरकार से ही शुरू होता है। सरकार के ही बड़े मंत्री आप देखे होंगे कि नीचे से पैसा कलेक्शन होकर के ऊपर तक जाता है। आप एक छोटी-सी बात ले लीजिए कि एक मामूली जो लोकल पदाधिकारी है, उसकी पोस्टिंग के लिए पैसा लगता है, फिर वो पब्लिक से पैसा लेता है, फिर वो पैसा धीरे-धीरे ऊपर तक पहुँचता है। मुझे मेरी बात पूरी करने दें क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न छेड़ा है। तो एक नेक्सस टाइप का बन जाता है। नेक्सस क्या हुआ? नेक्सस एक संगठित भ्रष्टाचार का मॉडल हमारे सामने देखने को मिलता है, जिसमें हमारे सरकार के लोग भी शामिल होते हैं। बड़े-बड़े पदाधिकारी जिन पे कार्रवाई करने की ज़िम्मेवारी है, वो भी यदा-कदा शामिल होते हैं। आपने तमाम खबरें देखी होंगी कि जिनको जाँच करना है, उन्हीं के यहाँ से नोट बरामद हो रहे हैं। जो मंत्री हैं, उन पे भी भ्रष्टाचार के आरोप ले रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ़ पत्रकार के ऊपर ये ज़िम्मेवारी ड डाल देना कि वो भ्रष्टाचार खत्म हो कर देगा, तो वो थोड़ा रिस्की काम हो जाता है। ऐसे समय में जब मैं पूरी की बात करूँ ज़्यादातर मंत्री और अधिकारी भ्रष्टाचार में जैसा कि बिहार में ये आज कोई नई बात नहीं है, भ्रष्टाचार हमेशा से रहा है। आप किसी ज़माने में तमाम कहानियाँ आपने सुनी होंगी भ्रष्टाचार की एक से एक और हर बार के नए भ्रष्टाचार ने पुराने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड को तोड़ा। तो ये जब है तो पत्रकारों को भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। आपने कई पत्रकारों के ऊपर जानलेवा हमले और हत्याएँ की खबरें भी सुनी होंगी। पूरे समाज को में ये चेतना जागृत करनी ज़रूरी है कि एक हम लोग जो है ईमानदार छवि के नेताओं को चुनें। दूसरी बात ये है कि हमसे कोई पैसा माँगता है तो उसे ना दें और आजकल जो है काफ़ी सेवाएँ ऑनलाइन हैं, उनका उपयोग करें। अगर वो बेईमानी करते हैं जीतने के बाद, तो निश्चित रूप से उनको 5 साल के बाद हराएँ। मतलब इसका आवाज़ गर्त में ही रहने वाला है, हमेशा। नहीं, नहीं, गर्त में रहने की बात आवाज़ उठाएँगे तो कुछ न कुछ होगा, लेकिन एक तो होता है कि जब सारे लोग बहरे हों, तो आपकी आवाज़ कितनी तेज़ है, वो उसको डेसिबल में नापना होगा पहले, है कि नहीं? अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप भ्रष्टाचार हो रहा है इस बात को ज़ोर से बोलें, या पूरा समाज ज़ोर से बोलेगा तो तेज़ आवाज़ होगी। हमारे सहयोगी साथी एक बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि जो अखबार का जो चलन था पहले से, बिल्कुल खत्म हो चुका है, गाँव देहात में अखबार दिखने को नहीं मिलता है। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये हैं धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। धन्यवाद आपको, लोकेश बाबू। ऐसा है कि डिजिटल मीडिया का चलते जो मोबाइल है, ये सुदूर ग्रामीण हर एक हाथ में पहुँच गया है और जो भी खबरें आती हैं, चाहे कितना दूर है, चाहे आप विदेश की खबर हो या देश की खबर हो या गाँव देहात की खबर हो, सारे लोग सबको मिल जाता है। तो अब अखबार लेना, उस पर खर्च करना लोग मुनासिब नहीं समझते। क्योंकि सर आप एक जाने-माने पत्रकार रह चुके हैं, तो पहले की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में क्या अंतर है? हाँ, पहले की पत्रकारिता जो थी वो बहुत मेहनत से जुड़ी हुई होती थी और इतने साधन नहीं हुआ करते थे। जैसे कि मैं बताऊँ मैंने लगभग 15 साल तक हिंदुस्तान अखबार के लिए काम किया। वो सारे अखबार
न्यूज कलेक्ट करना पड़ता था, लिखना पड़ता था, फैक्स यहाँ नहीं था, डेहरी जाके फैक्स करना पड़ता था। अब चीजें बहुत आसान हैं। फोटो के लिए एकदम रियल स्पॉट पे जाना पड़ता था, जहाँ वो घटना घटी है। वहां से फोटो ला करके उसको बड़ी मुश्किल से भेजना पड़ता था। 98 99 के दौर में वो सचमुच बहुत मेहनत वाला काम था। अब तकनीक के मदद से तो नए नए जो पत्रकार हैं उनको सहूलियत मिल रही है। लेकिन ये है कि जो खबरों की गहराई है उसमें अब हमें कमी दिखाई देती है। सर ये बताइए, जर्नलिज्म के माध्यम से जो भी मुद्दे उठाए जाते हैं आज, उसको लेकर के जनता कितना गंभीर रहती है? ऐसा है कि जनता से जुड़े मुद्दे आप उठाएंगे तो जनता में उसकी प्रतिक्रिया भी आपको देखने को मिलेगी। हम लोग के जमाने में बीट हुआ करता था, कोई सरकार के बीट पे ही है तो सरकार की ही खबरें चला रहा है, कोई एक पर्टिकुलर नेता की ही आरजेडी बीट हो गया, बीजेपी बीट हो गया, उससे जनता को बहुत खास मतलब नहीं होता। जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों की कमी हमको दिखती है आज की पत्रकारिता में, और जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे अगर आप उठाएंगे तो निश्चित रूप से जनता को उससे मतलब आज भी है और वो लोग देखना पसंद करेंगे। हम जैसे पत्रकारों के लिए जो नए-नए आए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप सर? देखिए, मीडिया को शुरू से ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है और मेरा ये मानना है कि जिनकी कहीं नहीं सुनी जाती, वो एक किसी पत्रकार के पास जाता है और अपनी बात रखने की कोशिश करता है। जो समस्याएं कहीं से नहीं सुलझती या किसी का ध्यान नहीं जाता, ना नेता का ना अधिकारी का, वैसे जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठाएं। जरूरी नहीं कि वो विवादास्पद हो, आप समस्या ही जन लोगों की समस्याएं बता करके उसमें थोड़ी बहुत गहरी सच्चाई और लोगों की प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए। वो क्या चाहते हैं, सिर्फ इतना ही कर दें तो उससे एक मदद मिलेगी। जो आपके जन लोकल प्रतिनिधि होते हैं उनको भी मदद मिलेगी, उनका ध्यान उस समस्या पे जाएगा और अधिकारियों को भी एक ठो ध्यान आकृष्ट होगा कि आपने ये किया। तो वैसे करके जो हमारे युवा पत्रकार साथी हैं जो आज हो रहे हैं, तो वो बजाय आपका हेडक्वार्टर के खबरों के ऐसे जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे उठाएंगे तो उससे जनता का भला होगा। तो जो एक बात होती है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो वो उसमें आप खरे साबित होंगे। आपका जो भी गतिविधि होगी एज ए पत्रकार, उसमें आपकी विश्वसनीयता भी बढ़ेगी अमंग द पब्लिक और आप जनता की बेहतर मदद कर पाएंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे बीच जाने-माने पत्रकार और अधिवक्ता शशांक शेखर दुबे जी।